ये सेगमेंट जो है उन तमाम लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और जो भी पार्सल आता रहता है ना चुप करके उठाकर घर में रख लेते हैं। ये मैं इनसे बात करने लगी हूँ। मेरी को होस्ट जो है ना ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, हाँ, लेकिन मैं वो वाले पार्सल वसूल करती हूँ जो नोन होते हैं। मैं अननोन पार्सल कभी भी वसूल नहीं करती। जो ये खबर जो है लड़ना नहीं है, मैं बता रही हूँ, ये जो हम खबर दे रहे हैं ना, जो आयशा जिसके बारे में बात करना चाह रही है, ऑनलाइन वो लोग जो ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग करते हैं लेकिन वो अननोन पार्सल को भी कहते हैं कि ठीक है आ गया जो अब रख ही लेते हैं। माल है हम रख लेते हैं। मुफ्त का नहीं होता ना असल में। चलिए डिटेल थोड़ी सी बता देते हैं कि कभी आपके घर में कोई ऐसा पार्सल आपने वसूल किया जिसके बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है लेकिन आपने उठा के जो है ना उसको रख लिया। कुरियर वाला आता है, दरवाजा खटखटाता है, आप खुशी से कहते हैं कि हाँ ठीक है जी मेरा ही पार्सल होगा, ये सरप्राइज गिफ्ट होगा। लेकिन अगर आपको असलियत पता चलेगी तो आप परेशान भी हो जाएंगे और हैरान भी हो जाएंगे और उसके बाद होशियार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि ये कोई गिफ्ट नहीं होता बल्कि फ्रॉड की एक नई शक्ल अब सामने आ चुकी है। इन दिनों मुल्क भर में अगर हम गए सरप्राइज गिफ्ट स्कीम के नाम पर एक ऑनलाइन फ्रॉड का नया सिलसिला भी सामने आया है। अब ये ऑनलाइन फ्रॉड हो किस तरह से रहा है? फ्रॉडिये जो है वो कुरियर कंपनियों के जरिए कीमती अशिया के नाम पर पार्सल भिजवाते हैं और इन अफराद को देते हैं कि जी आज ही लें, आधी कीमत पर लें, मगर अंदर से जब वो खोलते हैं तो या तो वो फिर खाली डब्बा होता है या फिर उसके अंदर कोई बहुत ही घटिया चीज होती है। जब वो अंदर लेके जाते हैं, खोलते हैं, कुरियर वाला तो जा चुका होता है, फिर पता लगता है कि जी अंदर तो वो खोलने नहीं देते हैं, खोलने नहीं देते, पैसे लिए बगैर नहीं खोलने देते हैं। खैर ये तो कोई भी कुरियर कंपनी आपको पहले नहीं खोलने देती, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपने कोई चीज़ मंगवाई नहीं है, पार्सल आ गया और वो उसी वक्त आपको आपके डोर पे ऑफर कर रहे हैं कि भाई अभी लें तो 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा, और लोग इस तरह के स्कैम में आ भी जाते हैं। नॉर्मली हमने देखा आ जाते हैं। पता नहीं, मैं तो नहीं आती, मुझे तो ये हो कि इस डब्बे के अंदर है क्या भाई, कोई और इलीगल किस्म की चीज़ ना हो। हमारे लोग कर रहे हैं, लोग तो फिर क्या ही बात है। इस वक्त मौजूद है साबिक एडिशनल DG FIA क्राइम अमार जाफरी साहब, उनसे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इसकी मजीद डिटेल में जाऊँगी, ज़रा बैकग्राउंड मजीद हम जान लें। तो हमारे रिपोर्टर जो हैं हम न्यूज़ के, हुनैन अमीन, उन्होंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार किया। तो पहले जरा उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जान लेते हैं। आप दोनों को वेलकम करेंगे। हुनैन, सबसे पहले तो जरा ये बताइए ये क्या स्कीम है, कहाँ से शुरू हुई, कौन कौन से शहरों के अंदर हो रही है, जरा डिटेल बताइए इसका। इसमें लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और उनसे पैसे ईंठे जाते हैं। हम भी शख्स के साथ कभी ना कभी इस तरह का फाइनेंशियल स्कैम हुआ ही होता है। हमें पता होता है कि इस बंदे के साथ ये स्कैम हुआ है। फॉर दैट मैटर इस तरह का इसी तर्ज का एक नया स्कैम है, क्योंकि जिस तरह स्कैमर्स हैं वो भी देख रहे हैं कि लोग चूंकि चालाक होते जा रहे हैं या समझदार होते जा रहे हैं या पैरानॉइड होते जा रहे हैं, तो वो भी नित नए तरीके अपनाते रहते हैं। और उनका फायदा ये होता है कि अगर एक बहुत कलील तादाद लोगों की भी उनके हत्ते बेवकूफ बन जाए तो उनका तो फायदा ही है, क्योंकि ये तो जाहिर है स्कीम के तहत ये इस तरह से कुछ केसेस रिपोर्ट हुए और से पता चला कि जितनी वसी अराजी में, मतलब अलग अलग मुल्क के हिस्सों में इस तरह से अगर एक ही तर्ज का स्कैम हो रहा है तो पता चलता है कि ये कोई स्कीम है बाकायदा जो मखसूस तरीके से अमल में लाई जा रही है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी आपने एक केस बताया कि सरप्राइज पार्सल का एक मामला है कि आपके घर पर कोई आता है और बोलता है कि भाई हमारे पास एक स्कीम है आपके लिए, आपका ये तोहफा है या ये हमारे पास एक पार्सल है, इसमें जो अशिया मौजूद हैं उनकी कीमत मिसाल के तौर पर 6000 है, लेकिन अगर हमारे पास स्कीम के मुताबिक अगर आप 3000 का ले लें आप ये, तो ये आपका हो जाएगा और ये तमाम चीजें आपकी हैं। बस एक शर्त ये है कि आप खोलेंगे नहीं और चेक नहीं करेंगे और ये आपका है। तो मिसाल के तौर पर अगर वो 100 लोगों पर ये अप्लाई करते हैं और अंदर से अगर 200 रुपए का ही सामान निकलता है तो इनके पास तो बैठे बैठे कितने 3 लाख रुपए घर में ऐसे ही आ गए। अगर इसमें से कुछ लोग भी इस पे मान जाते हैं। और इसका सबसे इसकी डाउनसाइड ये कि इसकी शिकायत, इंटेलिजेंस की तो हमें दाद देनी चाहिए ना। कितना बैठ के सोचते होंगे किस तरह से नए तरीके से हमें स्कैम करना है लोगों को। अमार जाफरी साहब की तरफ चलते हैं। अमार साहब, मुझे ऐसा लगता है जितने भी स्कैमर्स हैं ये सबसे पहले तो माहिर नफ्सियात होते हैं, लोगों की नफ्सियात को समझते हैं कि लोग किस तरह से जो है ना वो उनको हम अपनी तरफ खींच सकते हैं और पैसे जो है ना उनसे ऐंठ सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लोग इस तरफ क्यों जाते हैं? इतनी अनसर्टेनिटी होने के बावजूद लोग कहते हैं कि ठीक है ये अगर इस तरह से कोई ऑफर आ रही है तो हम इसको ले लेते हैं। आयशा साहबा, एक तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। पहली बात तो ये है कि कहते हैं दुनिया में अगर एक लालची भी जिंदा है तो फ्रॉडियों का काम चल रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। इसका मतलब है ये ह्यूमन साइकी है। अच्छा, ये जो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो साइकोलॉजी अप्लाई करते हैं वो कहाँ से करते हैं? इनके वो डाटा मिल जाता है कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं। इसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। देखिए वन वॉचिंग पीपल कि जो चीज़ों के बारे में मालूमात ले रहे होते हैं तो उन्हीं को टारगेट करते हैं। ठीक है जी। सवाल ये पैदा होता है ये कब से हो रहा है? कहते हैं जब से ये दुनिया कायम है यही काम हो रहा है। 1860 के अंदर अंग्रेज़ एक कानून लेकर आया था। 1860 के अंदर
आपके सामीन के लिए, उसका नाम था एंटी ठगी एक्ट। एंटी ठगी एक्ट, मैं चाहूँगा आपके सामीन से गूगल करके देखिए, अभी भी मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। वो क्या था? ठग लूट रहे थे लोगों को। अब ये सारे जो ना, जो ये आप इनके नाम ले रही हैं, ये सब मॉडर्न ठग हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें खतरनाक काम क्या है? खतरनाक काम ये है कि आपको एक, अगर 2-4 दफ़ा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया उनके साथ, तो आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि जी आपका पैकेट आ गया है, ये नंबर है, ज़रा काइंडली इसके ऊपर हमें जवाब दें, आपको मिल गया है, तो फिर हम आपको पैकेट डिलीवर करते हैं। और जो ही वो आपने जो व्हाट्सएप का 4 डिजिट नंबर है वो उनको आपने ट्रांसफ़र किया, जो आपको भेजेंगे, तो आपका व्हाट्सएप गया। उसके बाद आपके व्हाट्सएप में अगर मतलब 1000 लोग हैं, सबको एक मैसेज आएगा आपकी तरफ से कि जनाब मैं फंस गई हूँ, मैं फंस गया हूँ, मसले हो गए हैं, ये काइंडली मुझे, और मांगते वो कम पैसे हैं, 2, 4, 6 हज़ार रुपये, ताकि आदमी इंक्वायरी भी ना करे, उनको मिल जाते हैं। तो इसे कहते हैं डायनमो इफेक्ट। जो फ्रॉडी होते हैं ना, वो स्टडी करते रहते हैं लोगों को। अच्छा, वो कोई 10-20 हज़ार का डाटा अपने पास रखते हैं, और वो रोज़ आना सुबह उठ के 400-500 लोगों को टारगेट करते हैं, और एंड में आराम से रात को पैसे कमा के हम अपने मसाइल का शिकार होते हैं, खर्चों के लिए वो एंजॉय कर रहे होते जो हैं। ये कुरियर कंपनीज के थ्रू होने वाला मामला है, कुरियर जाता है आपके डोर पे, आपके दरवाजे पे जाता है और फिर लोग उसको रिसीव करते हैं, क्या कुरियर कंपनीज भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट उनकी है? और अगर कुरियर कंपनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोग शिकायत कर रहे हैं फिर उन कंपनीज को, तो क्या वो फिर सीरियस लेते हैं, इस पर कोई एक्शन भी करते हैं? देखिए, डाटा ब्रीच हर जगह हो सकता है। जो आपकी कोरियर कंपनी वो करती हैं कैश ऑन डिलीवरी, दैट इज कॉल्ड COD, कैश ऑन डिलीवरी। मैं खुद 50 चीज़ें मंगाता हूँ, मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ। उनका बंदा आता है, कहता है जी ये किताब आई है, चीज़ आई है, पैसे दे ले लें बाकी। अगर आपके घर में मुलाजिम आप नहीं भी हैं तो वो दोबारा आ जाते हैं। दैट इज स्टेबल। पूरी दुनिया में कैश ऑन डिलीवरी चल रही है। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो कोरियर कंपनी का डाटा है ना, ये उनके एम्प्लॉयज़ की तरफ से या कहीं कहीं से कोई लीक हो रहा है, जिसकी वजह से वो उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जिनकी चीज़ें ज़्यादा आती हैं। बाकायदा बिकता है। ये जो डाटा सिक्योरिटी डेटाज हैं, ये बिकते हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप सही कह रही है, डार्क वेब पे बिक रहा है ये। नहीं, आई एग्री विद यू, बिक रहा है ये डार्क वेब। बिल्कुल। अच्छा अमार साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो जितने भी स्कैमर्स होते हैं, ये लोगों को स्टडी करते रहते हैं। तो आपके नज़दीक वल्नरेबल लोग ज़्यादातर कौन से होते हैं? वो कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं कि वो स्कैमर्स की नज़र में आ जाते हैं, एंड देन वो अगले अपने टारगेट के लिए ना उनको संभाल के रख लेते हैं कि अगला मैं स्कैम बनाऊंगा तो मैंने इस तरह के लोगों के साथ प्रोफाइलिंग किस तरह से करते हैं, ज़रा उसके बारे में बताइएगा। नंबर 1, रिटायर्ड लोग। लेट बी वेरी फ्रैंक विद यू, रिटायर्ड लोगों के पास पैसा होता है, पेंशन का मिला होता है नया नया, पहली बात ये है। और वो उनको ऐसी अट्रैक्टिव ऑफर देते हैं कि जी ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, ये कर दें, आपको ये मिलेगा। पहली बात तो ये है। नंबर 2, घरेलू ख़वातीन जो अपने ख़र्चे में परेशान होती हैं, उनको कोई ऐसी डील देते हैं कि आप ये कर लें तो आपको ये मिलेगा। नंबर 3, वो यूथ जो कि एक्साइटेड होती है कोई ऐसा काम करने में जिससे क्विकली पैसे कमा ले। ये वो तमाम लोगों को टारगेट करते हैं। बच्चियों को टारगेट करते हैं ड्रेसेस के लिए कि ये आपको फला माल से मिलेगा, 8,000 रुपये के अंदर ये सूट हम आपको 4,000 रुपये का दे रहे हैं। तो ये स्टडी करते हैं इंटरनेट ओपन को, ठीक है जी। ये देखें ना, हमारे जितने भी लोग हैं लिंक्डइन पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, ये मौजूद है ना इसके अंदर। दे कीप ऑन वाचिंग देम, और वो उनका डाटा स्टोर करते रहते हैं। और फिर इस वक्त किसी का भी सेल फोन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि ये मुश्किल काम होना चाहिए, क्योंकि उसको आपके लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे फ्री को, वहीं से वो आपको एक मैसेज करेंगे, वहाँ से आपका डाटा ले लेंगे, स्कैमिंग शुरू कर देंगे उसको। बिल्कुल सही है। ठीक है, हुनैन से भी मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी। हुनैन, ये बताइए, ये जो सरप्राइज गिफ्ट वाला मामला है, ये किसी एक शहर में हो रहा है या ये पूरे पाकिस्तान में ये वाला स्कैम इस वक्त हो रहा है? और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है, कुछ अभी तक सामने आया है, ये भी बता दीजिएगा। तो इसको समझने के लिए एक और बात भी यहाँ पे, पहले तो ये कि ये इसका पूरा स्केल अभी तक नहीं पता चला, लेकिन इसके चूंकि मुतफर्रिक केसेस सामने आए हैं और अलग अलग जगहों से आए हैं, तो हाँ ये बात तो तय है कि ये मुनज़्ज़म चीज हो रही है और ये अलग अलग जगहों पे हो रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस तरह के जो अभी तक हमने जो बात की है वो रिसीविंग एंड के मसाइल की तो बात की है कि हम वर्नेबल लोग हैं, हमारे साथ ये स्कैम्स हो जाते हैं, हमारी कमजोरियां, और ये बहुत दुरुस्त बात है कि हम इन चीजों की निशानदेही करनी चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि हो रहे हैं इतने सारे नंबर्स लोगों के पास आते कहां से हैं कि वो उन पे अपना इजी पैसा या जैज कैश डिजिटल वॉलेट्स भी बना लेते हैं और सारी स्कैमिंग वहां से कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है बैंकिंग को,
वो उसको देखना चाहिए कि ये जो बैंक्स मेरे नाम पर या मेरे अंडर, मेरी रेगुलेटरी के अंडर खुले हुए हैं, ये किन लोगों के हैं और इनमें किस तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। दूसरी बात, पीटीए को देखना चाहिए, इतने सारे नंबर्स इतने लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, ये अगर थंब इंप्रेशन से हुए हुए हैं तो ये कौन लोग हैं। तो इसका हमें पता चलता है कि किसी भी एक इदारे के पास मुकम्मल मैंडेट या मुकम्मल दूसरी जगहों का डेटा नहीं है। फॉर एग्जांपल, स्टेट बैंक के पास पीटीए का डेटा नहीं है कि पीटीए से ये वेरीफाई कर ले कि हाँ भाई ये नंबर्स जो लोग इजी पैसा या अकाउंट्स दूसरे खोल रहे हैं, मोबाइल वॉलेट्स खोल रहे हैं, क्या ये नंबर वेरीफाइड हैं या उन्हीं लोगों के नाम पर हैं जिनके नाम पे रजिस्टर्ड हुए हैं। या मिसाल के तौर पर जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या पीओएस के नाम पे जितनी खवातीन को फंड्स दिए जाते हैं उनसे थंब इंप्रेशन लिया जाता है। जब थंब इंप्रेशन वाले लोग अपने पास, हुनैन आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के फ्रॉड्स को रोका जा सकता है या स्कैम को कम किया, स्कैमर्स को रोका जा सकता है और स्कैम्स को कम किया इंतहाई चंद इकदाम करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हुनैन, आपने हमें ज्वाइन किया। एंड अमार जाफरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके इनसाइट्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली लोगों के लिए रहनुमाई भी बड़ी अच्छी होगी। तो तमाम लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मैं खुद भी करती हूँ, आपने कोई भी पार्सल जो है ना वो रिसीव नहीं करना अनटिल उसके ऊपर आपका नाम हो और आपको पता हो कि ये आपने ऑर्डर किया था।